यहां की माताएं बहनें अपने बच्चों को कहती हैं, जहां लगेगी रज तो बढ़ेगा गज। याद है ना? इस हमारे माझा इलाके में हम सुनते हैं। यानी जैसे जैसे शरीर को मिट्टी लगेगी कद भी बढ़ेगा। माझा की इस मिट्टी ने मुझे मां जैसा प्यार दिया है, मां जैसा स्नेह दिया है। लेकिन जिस तरह से मुझे और भाजपा को जरा सुनना पड़ेगा, आज आपके घर में आया हूं, बताऊं ना? कोई कड़वी बात बताऊंगा तो बुरा नहीं लगेगा ना? ऐसा नहीं, जोर से बताइए। थोड़ा कड़वी बात बताऊं तो बुरा नहीं लगेगा ना? पक्का नहीं लगेगा ना? तो बता दो, बता दो। अब देखिए, आपके बीच में मैं इतने साल रहा, आपकी रोटी खा करके मैं बढ़ा, लेकिन जिस तरह से मुझे और भाजपा को हिंदुस्तान के अनेक राज्यों में सेवा करने का अवसर मिला, वैसा अवसर मुझे पंजाब की सेवा करने का नहीं मिला है। और पहले भी हमारा हाल क्या था? पहले हम यहां भी एक छोटे पार्टनर के रूप में, छोटे दल के रूप में सरकार के साथ एक हाशिए में किनारे पर साथ साथ चला करते थे। पंजाब की शांति के लिए, पंजाब की एकता के लिए, पंजाब के उज्जवल भविष्य के लिए हमने हमारी पार्टी का नुकसान करके पंजाब का भला करने को प्राथमिकता दी थी। लेकिन आज मैं आपसे मांगने आया हूं, मुझे 5 साल आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। मैं आपको भरोसा देता हूं, मैं आपको भरोसा देता हूं, किसानी, व्यापार, इंडस्ट्री नो लाहेबंद बनाया जाएगा। गरीबां ते मजदूरां नू उन्हां दे एक दिते जाणगे। पंजाब नू महफूज ते चढ़दी कलावा बीच रखावे। साथियों, जनता जब भाजपा को मौका देती है, फिर न जनता हमारा हाथ छोड़ती है, न जनता हमारा साथ छोड़ती है, और न हम जनता की सेवा का काम छोड़ते हैं। हम इतने राज्यों को, जहां जहां हमको सेवा करने का मौका मिला है, जरा देख लीजिए, विकास का जो सिलसिला भाजपा की सरकार में शुरू होता है, जनता भी ऐसा साथ देती है, ऐसा साथ देती है कि कभी विकास का काम रुकता नहीं है। एक और बात भी आपने देश भर में देखी होगी, जहां एक बार भाजपा के पैर जम जाते हैं, वहां दिल्ली में बैठकर रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने वाले परिवार की छुट्टी हो जाती है। मतलब जहां विकास आया, जहां विकास पहुंचा, वहां वंशवाद का हुआ सफाया। जहां शांति और सुरक्षा आई,
वहां तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की विदाई। यही विदाई इस बार पंजाब में देनी है। भाजपा के विकास, पंजाब के विकास के साथ नवा पंजाब के लिए मेहनत करने में कोई कसर भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेगी, ये मैं आपसे वायदा करने आया। मैं आज कांग्रेस सरकार के सामने कुछ गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं और मैं पूरे पंजाब को गुरुओं के आशीर्वाद लेकर के जीने वाले हर पंजाबी को मैं कहना चाहता हूं, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं वो सवाल आप भी पूछिए। आप मुझे बताइए, जब भारत विभाजन हुआ, नेता कौन थे भाई? कांग्रेस के थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? देश के टुकड़े हुए तब कांग्रेस के लोग थे कि नहीं थे? क्या इनको इतनी समझ नहीं आई कि 6 किलोमीटर दूर सीमा से हमारे गुरु नानक देव जी की तपोभूमि, क्या विभाजन के समय वो 6 किलोमीटर और गुरु नानक देव जी की पवित्र भूमि भारत में रख सकते थे कि नहीं रख सकते थे? रख सकते थे कि नहीं रख सकते थे? रखना चाहिए था कि नहीं रखना चाहिए था? जरा हिम्मत से बताओ, रखना चाहिए था कि नहीं रखना चाहिए था? ये पाप किया है कि नहीं किया उन्होंने? हमारी भावनाओं को कुचला है कि नहीं कुचला है? दूसरी घटना, 65 की लड़ाई हुई, भारत की सेना लाहौर में झंडा फरकाने की ताकत के साथ आगे बढ़ रही थी। बढ़ रही थी कि नहीं बढ़ रही थी? बढ़ रही थी कि नहीं बढ़ रही थी? अगर 65 की लड़ाई में थोड़ा 2 कदम आगे जाते तो गुरु नानक देव जी की तपोभूमि हमारे पास होती कि नहीं होती? होती कि नहीं होती? वो पहला मौका चूक गए विभाजन के समय, दूसरा मौका चूक गए 65 की लड़ाई में, और फिर बांग्लादेश की लड़ाई हुई। बांग्लादेश की लड़ाई हुई, 90,000 पाकिस्तान के सैनिकों ने हिंदुस्तान की सेना के सामने घुटने टेक दिए। 90,000 सैनिक हमारी कैद में थे, हिंदुस्तान की कैद में थे। अगर दिल्ली में बैठी हुई सरकार में दम होता तो उनको कह देते कि 90,000 सैनिक तुम्हें तब मिलेंगे जब हमें हमारे गुरु नानक देव की तपोभूमि वापस मिलेगी। ये काम उनको करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? 3 बार मौके मिले, उन्होंने गवा दिए। 3 बार मौके मिले, गवा दिए। भाइयों बहनों, मैंने आज लड़ाई तो थी नहीं, कूटनीतिक ताकत से कॉरिडोर बनाया और कल तक जो दूरबीन से गुरु महाराज की तपोभूमि के दर्शन करते थे, आज मेरे श्रद्धालु वहां जाकर के दर्शन कर करके आ जाते हैं। भाइयों,